सैमसंग गैलेक्सी F14 5G। हाँ, 5G बोलना बहुत जरूरी है क्योंकि कंपनी ने इस पे काफी जोर दिया है और दे भी क्यों ना भाई, 13 5G के बैंड्स हैं और भी काफी सारे खास चीजें इसमें, जैसे गोरिल्ला ग्लास 5, 6000 mAh का सुपर बड़ा बैटरी, 5 नैनोमीटर का बैटरी सेवर प्रोसेसर। इसके बॉक्स में टाइप C2C केबल मिलता है, लेकिन काफी सारी कमियां भी हैं, जैसे C2C केबल तो है लेकिन किसके पास टाइप C वाला एडेप्टर होगा ये बताओ तो। और कंपनी डब्बा पतला कर दी है, मतलब इसमें एडेप्टर है भी नहीं। 6000 mAh का बैटरी तो है लेकिन वेट उसके चक्कर में 205 ग्राम हो गया है। फ्रंट में गोरिल्ला ग्लास 5 तो है लेकिन बैक बहुत चीप सा प्लास्टिक है, ग्लॉसी वाला, जो नए में तो अच्छा लगता है लेकिन तुरंत स्क्रैच खा जाता है। चलो सबके बारे में डिटेल में बात करते हैं। डिस्प्ले की बात करें तो इसमें 6.6 इंच का फुल HD प्लस 90 हर्ट्ज का PLS LCD डिस्प्ले है, जिसका पीक ब्राइटनेस 480 निट्स है। PLS LCD नहीं समझ आया होगा तो मैं बता दूं, IPS LCD से लो क्वालिटी का डिस्प्ले होता है ये। ब्राइटनेस देख के पता लग ही रहा होगा, पूरा का पूरा 500 निट्स भी नहीं है, मात्र 480 निट्स है। और तो और वाटर ड्रॉप नॉच है जो कि काफी साल पुराना लगता है, और यही नहीं बेजल्स भी मोटे मोटे हैं। तो ओवरऑल बहुत ज्यादा अच्छा डिस्प्ले भी नहीं है लेकिन कमी भी नहीं है क्योंकि फुल HD प्लस है और 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट की बात करें तो इसमें 5 नैनोमीटर का Exynos 1330 प्रोसेसर है, जिससे बहुत ज्यादा हाई परफॉर्मेंस तो एक्सपेक्ट मत ही करना, लेकिन डेफिनेटली काफी ज्यादा बैटरी सेवर होने वाला है और अपने प्राइस के हिसाब से गेमिंग भी ठीक ठाक करा ही देगा। LPDDR4X रैम होने वाला है और ये 4 और 6 GB के रैम वेरिएंट में अवेलेबल होगा। UFS 2.2 स्टोरेज होने वाला है और सिर्फ एक ही स्टोरेज वेरिएंट होगा 128 GB का। ये आउट ऑफ द बॉक्स One UI 5.1 के साथ आएगा, Android 13, और इसे 2 मेजर अपडेट मिलने वाला है और 4 साल का सिक्योरिटी अपडेट, जो कि भाई एक बजट फोन के लिए काफी बड़ी बात है। बैटरी डिपार्टमेंट की बात करें तो इसमें 6000 mAh का सुपर मैसिव बैटरी है विद 25 वॉट चार्जिंग, जो सैमसंग के हिसाब से तो बहुत ज्यादा अच्छा है। कैमरे की बात करें तो इसमें रियर में 2 कैमरा है 50+2 का, मतलब सिंगल कैमरा ही समझो, 50 मेगापिक्सल का। 2 मेगापिक्सल का तो यूजलेसली दे दिया है, तो ये तो नॉर्मल है। लेकिन फ्रंट कैमरे की बात करें तो फ्रंट में इसमें 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है, जो कि अच्छा है अपने प्राइस पे, क्योंकि ये फोन इंट्रोडक्टरी ऑफर में 13,000 रुपीज में मिलने वाला है और उस प्राइस में 13 5G के बैंड वाला 5G फोन विद 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा बहुत अच्छा है। इसमें काफी सारे अच्छे चीजें हैं, जैसे बहुत बड़ा बैटरी, 3.5 mm जैक जिससे आप डॉल्बी ऑडियो का भी आउटपुट ले सकते हैं, 13 5G के बैंड्स हैं, और यही नहीं कैरियर एग्रीगेशन भी है, मतलब 4G प्लस चलते रहता है हमेशा। मतलब नेटवर्क कनेक्टिविटी में तो बहुत अच्छा है ये फोन। ट्रिपल सिम स्लॉट है। ट्रिपल सिम स्लॉट का मतलब होता है इसमें आप 2 सिम के बाद एक मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हो। लेकिन कुछ कमियां भी हैं इस फोन में, जैसे इसका डिस्प्ले देखे काफी पुराना फील होता है और काफी सस्ता फील होता है क्योंकि काफी मोटे मोटे बेजल्स हैं और वाटर ड्रॉप नॉच है। टाइप C2C केबल तो कंपनी ने दे दिया लेकिन एडेप्टर नहीं दिया, और किसके घर में टाइप C वाला एडेप्टर होगा मुझे बताओ तो। फ्रंट से गोरिल्ला ग्लास लेकिन पीछे से चीप ग्लॉसी प्लास्टिक, जो कि कहीं ना कहीं चीप फील होता है। वेट अच्छा खासा है फोन का, लेकिन ओवरऑल वर्डिक्ट दूं कि भाई 13,000 में एक ऐसा फोन है तो नो डाउट बहुत अच्छा फोन है, क्योंकि भाई ये सैमसंग का भी होते हुए अच्छा खासा परफॉर्मेंस भी दे रहा है। UFS 2.2 स्टोरेज भी है, 5 नैनोमीटर का प्रोसेसर है, बड़ा बैटरी है, फास्ट चार्जिंग है, गोरिल्ला ग्लास 5 वगैरह है, तो बिल्ड भी अच्छा होगा। 5G है, 13 5G के बैंड्स है, 4G प्लस चलता है, 2 साल का मेजर अपग्रेड है और 4 साल का सिक्योरिटी अपडेट है, जो कि बहुत बड़ी बात है बजट फोन के लिए। तो भाई डेफिनेटली रिकमेंडेड है। अगर इतना बजट है तो तुम फोन ले सकते हो, लेकिन अगर 4G फोन चाहिए तो Realme C55 भी कंसीडर कर सकते हो। उस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, जाके देख सकते हो। वो लुक्स वगैरह में तो इससे लाख गुना बेटर है। बाकी बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।